नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया के चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमें अपना स्नेह व सहयोग प्रदान करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। साथ ही अपने आत्मीयजनों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपका जीवन मंगलमय हो। लाइक करें, शेयर करें। आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु चैनल। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। मित्रों, गायत्री साधना प्रश्नोत्तरी की इस कड़ी में आज हम जो प्रश्न लेकर के आए हैं, हमारे पास जो प्रश्न आया है वह है अमित कुमार जी का। ये महसी जिला चंपारण से रहने वाले हैं। ये लिखते हैं, आचार्य जी चरण स्पर्श। मैं अमित कुमार, ग्राम कसवा, महसी, जिला पूर्वी चंपारण से हूँ। मैं लगातार आपके चैनल पर गायत्री साधना से जुड़ी हुई प्रश्नोत्तरी को देखता हूँ। इससे मेरी कई शंकाओं का समाधान भी हुआ है। गुरुजी, मैंने बहुत जगहों पर सुना है गायत्री मंत्र सूर्य मंत्र है। मुझे यह बताएं कि यह सूर्य से किस प्रकार संबंधित है। क्या कुंडली में बुरा से बुरा सूर्य ग्रह की स्थिति गायत्री साधना से मजबूत हो जाती है? गुरुजी, मैं चाहता हूं कि आप मेरे सवालों पर भी एक वीडियो बनाएं। मित्रों, इस प्रश्न को समझने के लिए हम एक प्रसंग के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। प्रसंगों के माध्यम से हम अपनी बातों को इसलिए समझाते हैं कि प्रायः ये जो प्रश्न होते हैं उनका उत्तर 1 मिनट या 2 मिनट में नहीं दिया जा सकता। उनके प्रश्नों को उत्तर देने के लिए समय लगता है, और आज की तारीख में आप सभी के पास में, हम सभी के पास में समय है नहीं। तो कोई भी लंबे वीडियो लोग देखते नहीं हैं। लेकिन जिन्हें प्यास होती है वो उस कुएं तक चल कर के जरूर जाते हैं, पानी के पास तक वो जरूर जाते हैं। तो जिनके अंदर प्यास होगी वो हमारे वीडियो को निश्चित रूप से शुरू से आखिर तक सुनते होंगे, और यदि आप शुरू से आखिर तक नहीं सुनेंगे तो आप भटक जाएंगे। आपको जो चीज़ हम बताना चाहते हैं उस चीज़ को आप समझ नहीं पाएंगे। इसलिए यदि आपको पूर्ण रूप से समझना है तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखें। बड़ा है, छोटा है, इसकी चिंता ना करें, और एक बार नहीं, आप इसे कई बार सुनें, तब आपको समझ में आएगा। क्योंकि हम कई बार बोल चुके हैं कि हम जो वीडियो बनाते हैं वह हमारे विचार कतई नहीं होते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ आचार्य पंडित श्री राम शर्मा के विचार होते हैं। वह हमसे जो बुलवाना चाहते हैं हम सिर्फ वही बोलते हैं। इसमें हमारा कुछ भी नहीं होता है। मित्रों, इनका उत्तर हम एक प्रसंग के माध्यम से देने के लिए जा रहे हैं।
बैताल पच्चीसी, आप लोगों ने नाम सुना होगा, कई लोगों ने पढ़ा भी होगा। बच्चे पढ़ते हैं, कार्टून देखते हैं, उनको उसी में आनंद आ जाता है। कुछ थोड़े से समझदार लोग पढ़ते हैं, कहानियाँ उनकी सुनते हैं, उन्हें आनंद आता है। लेकिन उससे जो ऊपर उठ जाते हैं, वो उस कहानी के मर्म को समझ करके और उसको फिर अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। जैसे कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा है। एक साधारण व्यक्ति भी उसका अर्थ बता देता है। थोड़ा ज्ञानी होता है, उससे भी गूढ़ रहस्य उसमें से निकाल देता है। और उससे भी जो पहुंचा हुआ व्यक्ति रहता है, एक एक चौपाई पर एक एक घंटे तक व्यक्ति बोलता है। इतने गूढ़ रहस्य उसमें छुपे रहते हैं। इसी प्रकार से गायत्री मंत्र में भी बहुत गूढ़ रहस्य छुपे हुए हैं, उन्हें समझने की आवश्यकता है, जिसको हम इस प्रसंग के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। राजा विक्रमादित्य के यहाँ पर नित्य जो है पूरे राज्य के लोग आकर के कुछ न कुछ उपहार वहाँ पर उन्हें भेंट स्वरूप दिया करते थे। उसी राज्य का एक साधु वो भी नित्य आता था और एक जंगली जो फल होता है वो उनको भेंट करके चला जाता था। अब राजा इनकार कर नहीं सकता था, क्योंकि किसी साधु महात्मा के द्वारा दिया जा रहा है, लेकिन वो उस जंगली फल का करेंगे क्या? तो वो अपने मंत्री को दे दिया करते थे। यह क्रम 10 वर्ष तक चला। 10 वर्ष तक वो राजा, वो संत डेली आता, प्रतिदिन आता और एक फल उन्हें भेंट करके चला जाता। और राजा का क्रम वही था, वो अपने मंत्री को दे देता। एक साल ऐसा हुआ, एक दिन ऐसा आया कि उन्होंने वो फल, उनके पास में एक बंदर उन्होंने पाल करके रखा था, तो मंत्री को नहीं दे करके उन्होंने उस बंदर को दे दिया। बंदर ने उसको खाया, खाने में उतना स्वादिष्ट तो था नहीं। उसने उसको तोड़ करके जैसे नीचे फेंका तो राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, उसमें एक हीरा था। इतना सुंदर हीरा जिसकी उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी, जो उन्होंने अपने जीवन में कभी देखा नहीं था। अब उनके मन में, दिमाग में आया कि इतने सारे हीरे यह मुझे डेली दे रहा था, नित्य दे रहा था। उन्होंने अपने मंत्री से बोला कि वो कहाँ पर है। तो मंत्री उनको एक तहखाने में फेंकते जाता था। राजा को मना कर नहीं सकता था, खा सकता नहीं था, लेकिन राजा है, पता नहीं कब किस दिन उस चीज़ को मांग लें, ये भी दिमाग में एक संशय बना रहता था। तो वो उसको एक तहखाने में फेंकते जाता था। राजा उस मंत्री के साथ में गया, तहखाने को देखा, बहुत बदबू आ रही थी, क्योंकि वो सब सड़ गए थे, ढेर लगा हुआ था 10 वर्षों का। लेकिन उन सभी में एक एक हीरे छुपे हुए थे। तब उन्होंने साधु को बिठाला और उनके मन में आया कि कोई साधारण व्यक्ति नहीं, ये असाधारण व्यक्ति है। तो उस साधु ने बोला कि अब आप विचलित ना हो, आप आज के बारे में सोचें। जो बीत गया वो कभी वापस नहीं आता। भविष्य में क्या होगा वो अभी आपको जानकारी नहीं है। मैं 10 साल से आ रहा था, लेकिन आपको भविष्य की जानकारी नहीं थी कि भविष्य में क्या होने जा रहा है। लेकिन वर्तमान है, वर्तमान में आज आपने इतने सारे हीरों को प्राप्त किए। अब मैं जैसा तुमको बोलता हूँ वैसा तुम करो। चूँकि अब राजा को भी महसूस होने लगा कि ये व्यक्ति कोई साधारण नहीं है, उन्होंने बोला आज्ञा करें। उन्होंने बोला कि आप शमशान घाट में, आज अमावस की रात्रि है, अमावस्या का दिन, आप रात्रि में 12 बजे वहाँ पर आए। शमशान घाट रात्रि 12 बजे, वो भी अमावस्या के दिन,
शमशान घाट का नाम सुनते ही हर व्यक्ति डर जाता है। किसी शहर में यदि जिस गली से हम निकलते हैं वहाँ यदि शमशान घाट होता है तो आदमी वहाँ से राम 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 बोलते हुए निकलता है, गायत्री मंत्र बोलते हुए निकलता, भय लगता है। वहाँ का वातावरण बड़ा नेगेटिव से भरा हुआ रहता है। तो जब डरपोक व्यक्ति होते वो भाग जाते हैं, लेकिन बहादुर व्यक्ति जाता जरूर है, लेकिन उसके अंदर भी भय होता है। तो राजा के अंदर भी भय था, लेकिन अपना डर यदि प्रकट करता है तो फिर राजा किस काम का। ठीक 12 बजे उस साधु के पास में वहाँ पहुँचे। उसने उन्हें बोला वहाँ थोड़ी दूर जो है वो एक झाड़ है, वहाँ पर एक व्यक्ति की लाश लटकी हुई है, उसे कंधे पर लेकर के मेरे पास तक आओ। लेकिन एक चीज़ याद रखना, बीच में बोलना नहीं, बोले तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तलवार की नोक की धार पर तुम्हें चलना है। राजा बड़ा भयभीत हुआ, लेकिन अब आ गया था, करना तो था। वो उस झाड़ के पास गए, देखा बदबू आ रही है, एक शव जो है उस पर लटका हुआ। राजा जैसे तैसे चढ़ा झाड़ पर और उसकी रस्सी काटी। जैसे धड़ाम से नीचे वो शव गिरा तो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। अब तो राजा और ज़्यादा भयभीत हो गया। फिर भी उसने उसे अपने कंधे पर बिठाया और चल पड़ा, और उसकी बातों पर वो ध्यान नहीं दे रहे थे कि मुझे बोलना नहीं है। उसने, जिसे हम बैताल 25 ही बोलते हैं, 25 कहानियाँ सुनाई, जिसकी हम पहली कहानी आपको बता रहे हैं, और उसी कहानी के माध्यम से इनके प्रश्न का उत्तर देने का हम प्रयास करेंगे। उसने राजा को एक कहानी सुनाई और बोले कि यदि तू बोला तो मैं वापस चला जाऊंगा, तुझे बोलना नहीं है, और यदि तुझे इसका उत्तर मालूम है तो तुझे बोलना जरूर पड़ेगा, तेरे को उत्तर देना पड़ेगा। अब राजा की बड़ी मुसीबत। उसने एक कहानी सुनाना प्रारंभ किया। उसने बोला कि एक गुरु के आश्रम में 3 लड़के पढ़ा करते थे। तीनों अपने आप में अद्वितीय थे। सुंदरता में तीनों का कोई परख नहीं सकता था कि इसमें से ये व्यक्ति ज़्यादा सुंदर है। विद्वत्ता में तीनों एक से थे। हर प्रकार की चीज़ों में तीनों में किसी प्रकार की कोई कमी बेसी नहीं थी। गुरु की एक कन्या थी, बहुत खूबसूरत थी। तीनों जो विद्यार्थी थे उससे प्रेम करने लगे। अब समस्या ये आई कि उससे शादी कौन करे, क्योंकि तीनों ही उसको प्रेम करते थे। तो उस लड़की ने अपनी जान दे दी। क्यों कि तीनों से शादी कर नहीं सकती, और एक का चयन वो किसी प्रकार से करेगी तो 2 के साथ में अन्याय होगा, क्योंकि वो 2 भी उतने ही सक्षम है जितना वो जिससे शादी करेगी। तो इस ऊहापोह में उसने अपनी जान दे दी। जब वो मर गई तो उसकी, जहाँ पर उसे जलाया गया, एक व्यक्ति वहाँ पर बैठा, वह उसकी याद में वहाँ बैठ गया। दूसरे विद्यार्थी ने उसकी अस्थियों को उठाया और नित्य जो है गंगा जी में ले जाता, उसको साफ करता और फिर रख देता कि किसी न किसी दिन कोई ऐसा मंत्र मुझे मिलेगा जिस मंत्र के द्वारा मैं इसे फिर से पुनर्जीवित कर सकूंगा। तीसरा व्यक्ति जो है वो उसके गम में दुनियादारी छोड़ करके चला गया। बहुत समय तक भटकते भटकते उसे अचानक किसी गुरु के द्वारा एक मंत्र के बारे में जानकारी मिली कि इस मंत्र के द्वारा किसी मृत व्यक्ति को जलाया जा सकता है। जैसे उसने उस मंत्र को सिद्ध किया, वह दौड़ते हुए आया कि उसकी अस्थियां पता नहीं हैं या नहीं हैं। यदि उसकी अस्थियां यदि होंगी तो मैं निश्चित रूप से उसको जीवित कर सकता हूँ। जैसे वो वहाँ पहुँचा तो जो दूसरा विद्यार्थी था वो डेली उसकी अस्थियों को ले जाता था, साफ करता था, रख देता था। तो जो व्यक्ति मंत्र लेकर के आया
उसने उन अस्थियों से उस कन्या को पुनर्जीवित कर दिया। वो पहले से और भी ज़्यादा सुंदर हो गई। अब उस बैताल ने उस राजा से पूछा कि मुझे ये बताओ कि अब उस कन्या को किससे विवाह करना चाहिए। अब राजा का भी मन लग गया उस कहानी को सुनने में, क्योंकि कहानी बड़ी इंटरेस्टेड थी। तो राजा को भी मज़ा आने लगा। अब राजा विद्वान था, बहुत उसने साहित्यों का अध्ययन किया था, उसे उसका उत्तर तो मालूम था। उत्तर देता है तो बैताल को साधु तक नहीं पहुंचा पाएंगे, उत्तर नहीं देता है तो फिर मृत्यु को प्राप्त होगा, क्योंकि उसे उत्तर मालूम है। बड़ी उहापोह की स्थिति में तो राजा ने फिर उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया कि पहला जो व्यक्ति जिसने मंत्र के द्वारा उस महिला को जीवित किया वह उससे शादी नहीं कर सकता। बैताल ने पूछा क्यों? क्योंकि वह उसका पिता हुआ, उसने उसको जन्म दिया। दूसरा व्यक्ति जिसने उसकी अस्थियों को संजो कर रखा, नित्य उनको साफ करके रखता था, वो उसका पुत्र हुआ, उसने उसकी सेवा की। तीसरा जो व्यक्ति उसकी चिता के सामने बैठ करके सब कुछ भूल गया, उसके प्रेम में डूब गया, वो सही प्रेमी है। वह उसके पति बनने के लिए उसे उससे शादी करना चाहिए। बैताल वापस चला गया। अब इन कहानी से हम इनके प्रश्न का उत्तर देने की आपको कोशिश कर रहे हैं। सुनिए इनका प्रश्न का उत्तर। गायत्री मंत्र, जिसे हम छंद बोलते हैं, विश्वामित्र ऋषि और सविता, इसके दो स्वरूप हैं। गायत्री मंत्र को गायत्री, सावित्री और सविता तीन रूप से इसे जाना जाता है। तीन देव हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। गायत्री यानी ब्रह्मा, गायत्री क्या करती है? व्यक्ति का सृजन करती है, व्यक्ति को, उसके व्यक्तित्व को निखार करती है। आप कभी कल्पना करें, जब ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि का निर्माण किया, अब सिर्फ निर्माण कर देते और सविता यानी सूर्य नहीं होता तो इसमें प्राण शक्ति कौन डालता? तो सारी चीज़ें निर्जीव हो जाती। आप कल्पना करें, यदि सूर्य कुछ दिनों के लिए उगना बंद कर दे, तब क्या होगा? न पेड़ पौधे निकलेंगे, न पशु पक्षी चहचहाएंगे, न मनुष्य जीवित रह पाएगा। तो गायत्री यानी रचना, उसने रचना की। जिस प्रकार से वो शिष्य ने उसको जीवित किया, तो गायत्री मंत्र व्यक्ति को का निर्माण करती है। सावित्री यानी विष्णु, वो उसका संरक्षण करती है, वो उसका रखरखाव करती है। जो हमें भगवान ने जीवन दिया है, जो शरीर दिया है, उसे किस प्रकार से रखना है, किस प्रकार से उपयोग करना है, किस प्रकार से हमें संयम बरतना है, किस प्रकार से हमें खान पान खाना है, वो का। तीसरा सविता, सूर्य, जो हमें उस प्रियतम तक ले जाता है, जो उस प्रेमी तक ले जाता है। जो व्यक्ति जब साधना करता है तो उसके अंदर पहले गायत्री, सावित्री, उसके पश्चात सविता यानी प्राण ऊर्जा। जिस दिन आपके अंदर प्राण ऊर्जा आ जाती है, जिस दिन आपके अंदर वो तेज आ जाता है, जिस दिन आपके अंदर गायत्री की वो शक्ति समाहित हो जाती, सविता, सूर्य जैसे प्रचंड, जिस दिन आपके अंदर वो सूर्य
रूपी ऊर्जा आपके अंदर आ जाती है, उस दिन आप उस परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं, उस परमात्मा के समीप आप पहुंच जाते हैं। इसलिए जब हम गायत्री मंत्र का जाप करते हैं या निराकार की जो साधना करते हैं, वो उगते हुए सूर्य का ध्यान करते हैं। उगते हुए सूर्य आने सविता, सविता ने गायत्री, इसलिए सूर्य गायत्री, उसको सूर्य गायत्री बोलते हैं। यानी सविता का जब व्यक्ति जाप करता है तब उसके अंदर एक आत्मबल प्रकट होता है, तब उसकी आत्मबल प्रगाढ़ होता है, फिर वो किसी भी विषम परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेता है। उसके अंदर की जितनी भी बुराइयां हैं वो सब नष्ट हो जाती हैं। कुम्हार क्या काम करता है? मिट्टी को लाता है, चक्के पर घड़ा बनाता है, यानी ब्रह्मा, उसने उसका सृजन किया। फिर उसको रख रखाव करता, वो कौन करता? विष्णु। और फिर जब अग्नि में तपाया जाता है, उसके पश्चात वो पानी भरने के योग्य बनता है, वो काम कौन करता? अग्नि, यानी सूर्य, सविता। गायत्री, सावित्री और सविता, ये तीनों एक ही रूप है। जिस प्रकार से परमात्मा का एक ही रूप है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों शक्तियाँ एक ही हैं, एक ही शक्ति से इनका प्रादुर्भाव हुआ। इसी प्रकार से गायत्री से तीनों शक्तियों का प्रादुर्भाव हुआ। एक व्यक्ति का निर्माण करता है, दूसरा उसका पोषण करता है, तीसरा उसको मोक्ष तक ले जाता है। शिव क्या करता है? भगवान शिव क्या करते हैं? सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य से यानी शिव से जैसा सुंदर कोई नहीं। वो आपको सत्य से परिचय कराता है, वो आपको उस प्रियतमा तक ले जाता है जिससे कि उस तीसरे व्यक्ति ने शादी की। यानी उस परमात्मा तक ले जाने का काम कौन करता है? भगवान शिव। यानी वो आपके अस्तित्व को खत्म कर देता है। जब व्यक्ति पूरा मिट जाता है, जब उसका मैं खत्म हो जाता है, तब वह ईश्वर को प्राप्त करता है। तो सविता आपके अंदर के अहंकार को, आपके अंदर की बुराइयों को, आपकी समस्त जो जन्म जन्मांतर से चली आ रहे कुसंस्कार थे उनको नष्ट करता है। और नष्ट करने के पश्चात में उस परमात्मा के समीप तक ले जाता है। इसलिए सूर्य की आराधना की जाती है। ये साक्षात है। सूर्य नित्य निकलता है, और जब वो नित्य निकलता है तो वो हमें यही शिक्षा देता है कि व्यक्ति को आज में जीना चाहिए। जिस प्रकार से उस साधु ने राजा को यह संदेश दिया कि आप आज में जिए, जो चला गया वो वापस नहीं आएगा, लेकिन आज आपके हाथ में है। सूर्य निकला है, आप उसका जितना लाभ ले सकते हैं उतना आप लाभ लें। कल कभी नहीं आता, लेकिन हम कल पर जीते हैं। कल जब भी आता है वो आज में ही आता है। हम आज में ही पैदा हुए, आज में ही जीते हैं और आज में ही मर जाएंगे। कल कभी नहीं मरता कोई, क्यों? कल कभी आता ही नहीं है। और हम इसी भ्रम में पड़े रहते हैं कि कल कर लेंगे, कल देखते हैं। आज हमारा खराब है, आज का दिन हमारा अच्छा नहीं, कल अच्छा होगा। जब आज आपका खराब है तो कल आपका अच्छा कैसे हो सकता है? क्योंकि वो भी आज में ही आएगा। कल कभी कल में नहीं आता, कल हमेशा आज में आता है। तो गायत्री मंत्र हमें सिखाता है कि जिस व्यक्ति ने आज में जीना सीख लिया, वो व्यक्ति की सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। इनका एक प्रश्न है कि क्या गायत्री मंत्र के जाप से व्यक्ति की समस्त समस्याओं का समाधान हो सकता है? समस्त ग्रहों का समाधान हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। वो कब होता है? जब आप आज में जीना सीख लें। परिस्थितियां हर व्यक्ति के ऊपर आती हैं। ग्रहों ने किसी का
पीछा नहीं छोड़ा। भगवान राम, उन्हें 14 वर्ष का वनवास झेलना पड़ा, पत्नी का सुख उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। भगवान कृष्ण को अपनी जन्मस्थली छोड़ना पड़ी, उनके पिता को कितने दुख सहना पड़े, और अंत समय में एक बहेलिए के द्वारा उनकी मृत्यु हुई। जितने भी अवतारी पुरुष हैं, चाहे बुद्ध को ले लो, महावीर को ले लो, जीसस को ले लो, आचार्य पंडित श्री राम शर्मा को ले लो, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो ग्रहों से पीड़ित ना रहा हो या जिसके जीवन में उतार चढ़ाव ना आए हों। हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन जो ईश्वर के निकट होता है उसे उन चीज़ों का फर्क नहीं पड़ता। उसे वो चीज़ें, क्योंकि उसका आत्मबल इतना मजबूत होता है, उसका सूर्य इतना ताकतवर होता है कि वो उसे उन परिस्थितियों से इस प्रकार से निकाल देता है कि उसे पता ही नहीं चल पाता कि कब धूप थी, कब पानी गिरा, कब ठंड आई और कब मौसम का परिवर्तन हो गया, कब खराब समय आया, कब अच्छा समय आया। वह दोनों में जीना सीख लेता है। वो दुख में भी सुखी रहता है और सुख में तो सुखी रहता है। तो जो व्यक्ति आज में जीना सीख जाता है, समझो उसने सूर्य मंत्र को सिद्ध कर लिया, उसने सविता को सिद्ध कर लिया। तो ये गायत्री का सबसे बड़ा सूत्र है। गायत्री व्यक्ति को जीना सिखाती है। गायत्री व्यक्ति के प्राणों का शमन करती है, उसका पोषण करती है, उसकी प्रज्ञा को प्रखर करती है, उसके विवेक को जागृत करती है। और जिसने मित्रों जीना सीख लिया, वो फिर कभी अपने जीवन में दुखी नहीं रह सकता है। तो जो व्यक्ति आज में जीना सीख जाता है, भगवान को धन्यवाद दें कि उसने आपके लिए कम से कम आज का दिन तो दिया। कल देगा या नहीं देगा किसको पता। जो क्षण दिया है उस क्षण को भरपूर जिएं, और जिस दिन आप उसे भरपूर जीना सीख जाएंगे, उस दिन आप उस परमात्मा तक पहुंच जाएंगे। आपको गायत्री मंत्र सिद्ध हो जाएगा, आप मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन ये कब होगा? जब आप अपनी इन सब चीज़ों को खत्म कर देंगे। ये 3 सूत्र हैं, 3 गायत्री हैं, गायत्री, सावित्री और सविता। सविता आपको मोक्ष के द्वार तक ले जाती है, वो आपकी साधना को सफल बनाती है। इसलिए गायत्री की साधना में सूर्य की प्रधानता है। सूर्य की ऊर्जा से ही व्यक्ति के अंदर आत्मबल आता है। उसी के कारण जो है व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। उसी के कारण व्यक्ति के अंदर की समस्त बुराइयां खत्म होती हैं। तो मित्रों, गायत्री, सावित्री और सविता तीनों एक ही स्वरूप है। जिस प्रकार से भगवान का एक ही स्वरूप है, लेकिन उसे 3 रूप में जाना जाता है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इसी प्रकार से गायत्री के तीनों स्वरूप हैं। वो ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है और महेश भी है। तो जो व्यक्ति गायत्री का साधक होता है, ब्रह्मा, विष्णु और उसका महेश। महेश जैसी बनता है, यानी अपने आप को मिटा देना। जैसी आप अपने आप को मिटाते हैं, आप उस परमात्मा तक पहुंच जाते हैं। ये उसके पास पहुंचने की सीढ़ी है। तो आशा है अमित कुमार जी, उनका नाम क्या था हम भूल जाते हैं, हाँ अमित कुमार जी, आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। और मित्रों, और भी आप सभी लोगों के अंदर इस प्रकार की शंकाएं होंगी, आपकी भी शंकाओं का समाधान हुआ होगा। हमारे वीडियो लंबे ज़रूर होते हैं, लेकिन जब तक किसी चीज़ को सही तरीके से ना समझाया जाए, तब तक व्यक्ति को वो चीज़ समझ में नहीं आती है। तो ये हमारा अपना तरीका है, हमारा नहीं, उस ईश्वरीय सत्ता का है।
जो उसके माध्यम से, उनके द्वारा हमारे माध्यम से आपके पास तक अपने विचारों को पहुंचाने का प्रयास करता है। तो निश्चित रूप से चूँकि पूज्य गुरुदेव के विचार हैं, आपको अंतरतल तक आपके जाएंगे और आप इन चीज़ों को समझ पाएंगे। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों के ऊपर बनी रहे। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।